हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स हम कैंडल वैक्स के थ्रू देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, चैनल पे पहली बार, यहाँ पर मिस्टिक टैरोट गाइडेंस दिख रहा है, आगे सब्सक्राइब बटन है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल को ऑल पे सेट कर लो। ठीक है, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले मेरे रीडिंग्स के। ठीक है, आपसे रीडिंग मिस ना हो इसीलिए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप रीडिंग को। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट? आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं 9105522155। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। तो इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखो, अब एक का कमेंट मैंने देखा था कि मैम आप 2 बार नंबर क्यों बताते हो? मैं इसलिए नंबर बताती हूँ ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो। आप अच्छे से नंबर को बार बार चेक करके ही मैसेज करो, क्योंकि फ्रॉडर्स बहुत बैठे हैं, स्कैमर्स बैठे हैं, हर तरीके से फ्रॉड करते हैं, हर तरीके से फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, रीडिंग्स चोर कर, कमेंट में बोलकर, मतलब फेसबुक में। ठीक है, तो हर तरीके से दिमाग लगाते हैं वो फ्रॉड करने का। तो इसीलिए मैं आपको नंबर 2 बार बता रही हूं ताकि आप अच्छे से रीडिंग बुक करा सको। और वैसे भी मेरे एक क्लाइंट ने, जो वो रेगुलर रीडिंग्स लेते हैं मुझसे, तो उन्होंने बताया कि आपके जैसे सिमिलर मैसेज दूसरे नंबर से आया है। तो प्लीज आप लोग बच के रहिए, क्योंकि हाँ, ये लोग फ्रॉड करते हैं, फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। मैं कभी भी सामने से मैसेज नहीं करती हूँ या सामने से नहीं कहती हूँ आप रीडिंग्स लो। आपका जब मैसेज आता है, आप पूछते हैं, तभी मेरी टीम के द्वारा, मतलब मेरी टीम आपको रिवर्ट बैक करती है, आपको डिटेल्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर फ्रॉड होता है तो फिर इसमें मेरे चैनल की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से नंबर बताया है, स्क्रीन पर भी दिया है। ठीक है, इसीलिए मैं बताती रहती हूँ 9105522155। अच्छे से बार बार नंबर को अच्छे से देखकर ही बुक कराना है गाइस। मैं नहीं चाहती आपके साथ स्कैम हो, फ्रॉड हो। ठीक है, वो प्लीज अच्छे से बुक कराइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया आपने मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को, तो जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए। ठीक है, मैं कैंडल जला रही हूं। अब यहाँ पर मैंने पर्पल कलर की कैंडल ले ली है, आपको दिख रही है। फ्लेम को देखना है, फेस विजुलाइज करना है पार्टनर का, तभी एनर्जीज निकल के आएंगी। अपने मन को शांत कर लीजिए और नाम ले सकते हैं। फेस विजुलाइज अच्छे से नहीं होता है तो नाम ले लीजिए, उनकी फोटो देख सकते हैं, कैसे भी आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट करिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स। गाइस, द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, न्यू चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां भी 1 बजे रीडिंग आती है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर ना मुझे बहुत ज्यादा रोमांटिक फील करते हुए, आपको फैंटेसाइज करते हुए, एट द सेम टाइम आपके क्लोज आने की इच्छा इनकी दिखाई दे रही है। ठीक है, इमोशनल भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि यार लस्ट की एनर्जी है, यहाँ पर लव की एनर्जी क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। ये ना किसी तरीके से या तो फिजिकल इंटीमेसी चाह रहे हैं या फिर फिजिकल टच चाह रहे हैं, आपको थोड़ा सा ना टच करना या फील करना, क्योंकि आपकी प्रेजेंस को ये महसूस करना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है ना इनको कि बहुत टाइम हो गया जब आपको देखा नहीं, बात नहीं किया या टच नहीं किया, क्लोज नहीं आए, मतलब वो क्रेविंग्स ही दिखाई दे रही है इनके मन में, लिटरली आपको लेकर बढ़ते हुए। ठीक है, टच मिस करते हैं ये आपका, मतलब आपका, मतलब गले मिलना या फिर आपका हाथ पकड़ना, आपसे बात करना, मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि इच्छा
इच्छा क्या हो रही है ना कि आप सामने बैठो और ये आपके साथ बैठे, आपके आमने सामने आप दोनों बैठो और आपका हाथ पकड़ें और ढेर सारी बातें करें। मतलब ऐसा दिख रहा है कि दिल में इतना सब कुछ भरा है, इतना कुछ है ना इनके दिल में, वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं। पता है यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि आपकी स्माइल, आपकी आईज, आपके अंदर ना वो पॉजिटिविटी, आपका वो प्यार करने का तरीका, वो आपका इनको देखना, शर्माना, पता नहीं ऐसा दिख रहा है कि हर चीज मिस करते हुए आपके अंदर वो नजाकत, वो आपका केयरिंग नेचर, वो इनके लिए खाना बनाना, इनके बारे में सोचना, इनके लिए ऐसा फील करना कि मैं क्या कर दूं इसके लिए, मतलब इतना प्यार देना, मतलब आपने इतना प्यार दिया है, आपको इनका वो प्रायोरिटी में रखना, इनका ख्याल रखना, हर एक चीज, हर एक छोटी छोटी चीज ना ये मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि यार काश वो होती, या वो काश होता और फिर से मेरे लिए ये सब करता तो कितना अच्छा लगता। मतलब ऑब्वियस सी बात है, हर किसी को अच्छा लगता है, तो कहीं ना कहीं वो सब मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील होता था ना जब आप साथ थे, तो कि कोई है जो इनकी परवाह करता है, कोई है जिसके होने से ना इनको बहुत पॉजिटिव फील होता है, कोई है जो इनके फेस में एक मुस्कुराहट ले आता है, कोई है जो इनकी खुशी के लिए कुछ भी कर जाता है, कोई है जो इनके लिए क्या कुछ कर सकता था या क्या कुछ कर सकती थी। मतलब कोई तो था जो इनसे कितना प्यार करता था या करती थी। लिटरली आपकी ना वो कमी महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में। मतलब आप थे तो एक जीने का एहसास बहुत अच्छा था, एक जिंदगी, मतलब ऐसा था कि हाँ ये जी रहे हैं तो किसी के लिए जी रहे हैं, और बहुत अच्छा था। मतलब कि इनको ना एक बहुत पॉजिटिविटी फील होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। मतलब मैं तो एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ लिटरली। मतलब ऐसा था कि जीने की इच्छा हो जाती थी, जीने के लिए मतलब खुश हो जाते थे कि कोई तो है जो मेरा ख्याल रखता है या रखती है। ठीक है, एक जीने की इच्छा थी आपके होने से ना, कि किसी के लिए जीना है, किसी के लिए सजना है, संवरना है, या फिर किसी का ख्याल रखना है, किसी के लिए मतलब अपने करियर को स्ट्रांग करना है, किसी को प्यार देना है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर करियर अच्छा हो, पैसा हो, तो आप को खुशी दे सकते थे ये। मतलब एक ऐसा था ना इनको कि आपके होने से सब कुछ था, आप नहीं हो तो यहाँ पर दिख रहा है कुछ भी नहीं है। आपके लिए पैशन देख रहे हो आप, इनका फ्लेम देखो आप कितनी हाई दिख रही है। बहुत याद करते हैं ये आपको, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। आपके साथ से ना इनको बहुत पावरफुल फील होता था। मतलब ऐसा लगता था कि कोई भी आ जाए, दुनिया की कोई ताकत आ जाए, कोई कुछ कह ले, कोई कुछ हो जाए, या कुछ भी प्रॉब्लम्स, ये कुछ भी फेस कर सकते हैं। मतलब इनको ऐसा फील होता था कि आप हो ना इनके साथ, तो मतलब कोई भी दुख तकलीफ इनको कुछ कर नहीं सकती है। मतलब कोई भी कितनी रुकावटें आ जाए, कुछ भी हो जाए ना, इनको ऐसा फील होता था कि मतलब कुछ इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। मतलब इनके साथ से ऐसा लगता था ना कि आप हो तो ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी से भी पंगा ले लेंगे, किसी से भी लड़ाई कर लेंगे। आप हो तो मतलब आपका साथ इतना पॉजिटिव था, या कह सकते हैं आप, मतलब इनको था कि मेरा सच में साथ देने वाली कोई है, या सच में साथ देने वाला कोई है जो मुझे हर एक उसमें सपोर्ट करेगा या करेगी, चाहे मैं अच्छा करूं बुरा करूं। हो सकता है कि कभी किसी से भी लड़ जाएं तो आप सपोर्ट में रहते थे कि डर मत, मैं हूं। या फिर कभी इन्होंने डाउन फेस देखा हो आपके साथ, जब कनेक्शन में थे, रिलेशनशिप में थे, रिश्ते में थे, तो आपने इनका साथ दिया है ना। तो वो सब फील कर रहे हैं, वो सब याद कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि आप हमेशा ना इनके लिए केयरिंग रहे हो। आप इनके साथ हर सिचुएशन में खड़े रहे हो, हर सरकमटेंसेस में खड़े रहे हो, हर मतलब आपने कभी इनको अकेले नहीं पड़ने दिया, आपने कभी इनको अकेले नहीं छोड़ा, कभी आपने इनको अकेलापन महसूस होने नहीं दिया। आपने हमेशा ठीक है जो भी होगा देखा जाएगा, तुम करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि आपने हमेशा किया है, राइट। तो दिख रहा है ये सब मिस कर रहे हैं ये। मतलब आप रहे हो कि तू कर यार, मैं हूं तेरे साथ, तुझे जो करना है तू कर, या जो आपको करना है। मतलब जैसे भी आप इनसे बात करते हो, तो तू जो भी बात करते हो, बेसिकली हाँ आपने इनको इतना सपोर्ट किया कि मैं हूं, कोई हो ना हो, कोई साथ दे ना दे, तो सॉरी कैमरा हिल गया, तो मैं हूं। बस आपने यस ऐसा किया है। मतलब आपने इनको इतना साथ निभाया है। मतलब आपका एहसास ही काफी था इनके लिए, हर चीज
को फेस करने के लिए, मतलब दुख तकलीफ प्रॉब्लम्स कुछ भी आ जाए, आपका साथ बहुत था इनके लिए, ये ऐसा फील कर रहे हैं। पता है वो पावर, वो एनर्जी, आपका साथ, मतलब आपका सपोर्ट करना हर उसमें, आप मतलब पार्टनर ऑफ क्राइम्स थे आप लोग। मतलब क्राइम्स यानी कि कोई बुरा काम नहीं, बट हाँ मतलब आप इनका साथ देते थे हर उसमें, सुख दुख में ना। कितना अगर गलत भी हो ये समझाओगे, पर साथ नहीं छोड़ोगे आप समझाओगे कि तुम गलत कर रहे हो या गलत कर रही हो, पर आप साथ छोड़ने वालों में से नहीं हो ना, कभी आपने साथ छोड़ा है इनका। तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी मिस कर रहे हैं, वो साथ मिस कर रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट था आपके साथ जो वो मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पता है जितना भी दूर ये आपसे जा रहे हैं ना, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ऐसी क्रेविंग दिख रही है, उतना पास आना चाहते हैं। जितना दूरियां बना रहे हैं, जितना डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, उतना अंदर ही अंदर से इच्छा हो रही है, उतना ही बात करने का मन कर रहा है आपसे, ऐसा दिख रहा है। ये बहुत इमोशनल है, पर ये ना सबसे मुझे जो इमोशंस को दबाते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इमोशनल है पर कभी खुलकर वो इमोशंस जताए नहीं इन्होंने, कभी खुलकर वो दिखाया नहीं। ऐसा दिख रहा है कि आदी हैं ये, जैसे कह सकते हैं जैसे पीएचडी हासिल की हो इन्होंने, इमोशंस को छुपाने के लिए, या पूरा दिखाना नहीं है, जताना नहीं है उसमें, ऐसा दिख रहा है। क्लियरली मैं देख पा रही हूं, या फिर इनका कुछ फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा रहा है, या कुछ फादर मदर ऐसे रहे हैं, या ऐसे ही है, या प्यार जताते नहीं है ज्यादा, मतलब रूड टाइप हो सकते हैं, थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स टाइप हो सकते हैं, जिस वजह से होता है ना कि अब जैसा थोड़ा सा आता ही है, पेरेंट्स का नेचर थोड़ा सा बच्चों में तो आता ही है ना, वो जेनेटिकली होता है, तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, पता है मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पहले ये काफी एक्सप्रेसिव थे, पहले ये बहुत प्यार जताते थे आपको, आपका ख्याल रखते थे, बट टाइम के साथ साथ ना ये उन्हीं चीजों में ढल गए, अपनी फैमिली के कल्चर को लेकर, या जैसे मैंने कहा ना ऑर्थोडॉक्स फैमिली, या फिर कुछ ऐसा नेचर ही है, या कुछ ऐसा देखा ही है, तो उस टाइप की ही हो गई ये भी। तो आपके पार्टनर ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो ये कमिटेड है, या फिर हाँ कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, या मैरिड हो सकते हैं, क्योंकि वो एनर्जी दिख रही है कि कोई ना कोई इनकी लाइफ में है कनेक्टेड। ठीक है, हो सकता है कि इंगेजमेंट हो गई है, क्योंकि कुछ कमिटमेंट तो दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का। हाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिस वजह से आपको साइडलाइन किया हुआ है, कोई कमिटमेंट है कहीं ना कहीं, कोई तो है जिस वजह से आपको साइडलाइन किया हुआ है इन्होंने, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि वो रिश्ता ही सही है, वो वही सही है। ठीक है, ऐसा सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर ही फोकस किया हुआ ज्यादा दिखाई दे रहा है, उधर ही अपना सारा टाइम दिया है, ऐसा दिख रहा है। हाँ दूसरे पर्सन को फोकस किया हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि वो इंसान सोसाइटी के हिसाब से, समाज के हिसाब से, इनकी फैमिली के हिसाब से सही है, या फिर हो सकता है पैसों के हिसाब से सही है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिस वजह से ये उधर को गए, या वहां फोकस करना स्टार्ट किया, या आपको साइडलाइन करना स्टार्ट किया, आपको इग्नोर करना स्टार्ट किया। बट दिल ही दिल में जो फीलिंग्स, एक ट्रू इमोशंस हैं, भले वो छुपा रहे हो, नहीं दिखा रहे हो, वो आपके लिए है। यहाँ पर दिख रहा है, साफ साफ मैं देख रही हूँ, यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि हाँ आपके लिए वो इमोशंस है, वो फीलिंग्स वहां से ज्यादा आपके लिए दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हो सकता है कि, तो पता है क्रिटिकल कंडीशन दिख रही है उनके साथ ना, मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की कंडीशन बहुत क्रिटिकल दिख रही है। मतलब ये स्ट्रांगली जुड़े तो हैं उनके साथ, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो सकता है, या फिर कुछ भी रिश्ता हो सकता है, स्ट्रांगली जुड़े तो हैं, पर अंदर से मतलब पता नहीं क्यों बर्डन की एनर्जी दिखाई दे रही है, मतलब खुश नहीं है, मतलब हैं मजबूर सा दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं। हो सकता है इन्होंने ट्राई किया था वहां पर अपने बॉन्ड को स्ट्रांग करने का, अपने बॉन्ड को मतलब उनके साथ स्ट्रांग करें, या फिर उनके बारे में सोचें, उनके साथ आगे बढ़ जाएं, तो बड़े तो हैं, पर कहीं ना कहीं अपनी यादों से आपको नहीं निकाल पाए, या फिर अपनी लाइफ से आपको नहीं निकाल पाए, अपने दिल से आपको नहीं निकाल पाए, क्योंकि आपके लिए वो फीलिंग्स अभी भी इनके मन में बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। तो मुझे यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी भी दिख रही है ना,
हो सकता है आपको बुरा लगे, बट स्टिल दिख रही है तो मैं आपको बताऊंगी। ये जब इनको ना, जब ये फ्री होते हैं, जब ये खाली बैठे होते हैं, जब वहां से इनको कुछ होता है ना, कभी लड़ाई झगड़े होते ही है, किसके लड़ाई झगड़े नहीं होते। अगर दो बर्तन रखे हैं तो वो टकराएंगे ही टकराएंगे। देखो, जहां पर दो बर्तन रखे होते हैं वो टकराएंगे, ऐसा तो नहीं है किसके झगड़े नहीं होते हैं। पेरेंट्स में हो जाते हैं, बच्चों के पेरेंट्स से हो जाते हैं, दोस्तों से हो जाते हैं, हो ही जाता है मन मुटाव, थोड़ी लड़ाई झगड़े हो ही जाते हैं ना। तो यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि यहाँ पर जब उनसे इनकी लड़ाई झगड़े होते हैं, या फिर उनसे मन मुटाव होता है, या फिर उनसे कुछ ऐसा होता है ना जहां पर फिर ये आपको याद करते हैं, समझ रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं जब वहां पर कुछ हुआ, या वहां से वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, या वहां से वो खुशी नहीं मिली, फुलफिल नहीं किया उन्होंने अपने मतलब इमोशंस को ना वैसे ही, तो तब ये आपको याद करते हैं, तब आपको मिस करने लगते हैं, तब ये आपसे कांटेक्ट करने लगते हैं, या ऑन ऑफ देने लगते हैं। या फिर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, ये सब चीजें दिख रही हैं, देखो दिख रहा है यहाँ पर कि तब ये आप इनका ना एक तरीके से फ्री टाइम में याद करने वाली चीज हो, या कुछ ऐसा ये महसूस करते हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है। जब भी अकेलापन महसूस होता है, जब भी बहुत खालीपन महसूस करते हैं, जब भी इनको ऐसा लगता है कि मेरा कोई नहीं है, तो तब ये आपको याद करते हैं। वो एनर्जी भी मैं देख रही हूं। कहीं ना कहीं अपनी खुशियों के समय में याद नहीं करते हैं, और जब कभी याद आती है, जब ये दुख में हो, परेशान हो, मैंने कहा ना, अकेलापन हो, किसी से लड़ाई हो, कोई साथ ना दे, या उतना उस इंसान से ना मिले जितना आप किया करते थे, तब इनको आपकी याद आती है। तो कहीं ना कहीं एक सेल्फिशनेस तो दिख रहा है, राइट। तो वही है, जब इंसान को खुशियों में याद नहीं आ रही है, दुख में याद कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सेल्फिश तो है ही ना। तो हाँ, थोड़े से सेल्फिश तो है, ये दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कुछ जब ये होता है ना, बात शेयर करने की इच्छा होती है, कोई नहीं होता इनके पास जिससे ये बात शेयर करें, अपने इमोशंस को शेयर करें। एक आप ही रहते हो जिससे ये शेयर करना चाहते हैं। इनको ऐसा फील होता है कि आप ही हो जिसको ये बताना चाहते हैं। आप देख रहे हो क्या इमेज बनी है, यहाँ पर इमेज क्रिएट कर रही है कि डबल स्टैंडर्ड को आप देख रहे हो, यहाँ पर भी लाइन, यहाँ पर भी लाइन। तो एक डबल स्टैंडर्ड तो दिख रहे हैं आपके पार्टनर के, कि जब चाहा कांटेक्ट कर लिया, ऑन ऑफ दे दिया, जब चाहा वापस आ गए, जब चाहा छोड़ दिया, जब चाहा आपको मिस कर लिया, अगर चलो कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो भी, और जब दुख में है तो करा। तो एक तरीके से डबल स्टैंडर्ड्स हुए, राइट। तो वो एनर्जी दिख रही है। गाइस, अगर अभी तक इंस्टाग्राम में मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है। और द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। पता है कैसे हो आप ना, हर एक बात शेयर करते हो, आप दिल के बहुत साफ हो, आप इनको जल्दी माफ भी कर लेते हो। अगर ये थोड़ा सा एफर्ट्स डालें, आप इनके लिए ना 100% करने को तैयार हो जाते हो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है नहीं रह पाते हो आप इनके बिना। आप ना हर चीज इनसे, छोटी छोटी चीजें शेयर करते थे पहले भी, और मतलब किया है आपने, मतलब इन्होंने अगर आपसे बहुत चीजें छुपाई हैं, बातों को छुपाया है, इमोशंस को छुपाया है, तो आपने एक्सप्रेस किया है। अगर आप बहुत प्यार फील कर रहे हो, बहुत इमोशनल हो रहे हो, तो आप वो एक्सप्रेस करोगे। आप ऐसे दिख रहा है ना, कहीं जाओ, जैसे आपने सपोज कुछ खाया है, तो आप इन्हें बताओगे कि आज मैंने ये चीज खाई थी, कुछ अच्छा हो। आप मार्केट गए तो आपने हमेशा बताया होगा कि यार मैं आज मार्केट गई, मैंने ये यार गया, मैंने ये लिया, वो लिया, मैंने ये किया। तो आप छोटी से छोटी चीज ना इनसे हमेशा शेयर करते आए हो, और ये अपनी चीजों को बहुत छुपाते हुए आए हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप इनके बारे में अपने से पहले ना इनके बारे में सोचते हो। अगर आपको सपोज इनने नहीं खाया है और आपने भी नहीं खाया है, तो आप अपने बारे में नहीं सोचोगे अरे यार उसने नहीं खाया, उसके लिए ले जाती हूँ, या उसके लिए ले जाता हूँ, उसके लिए बना देता हूँ, उसके लिए बना देती हूँ। या फिर टिफिन पैक करा के ले जाना हो, अपना नहीं खा के, अपने भूखे हैं कोई बात नहीं, बट उसका पेट भरना चाहिए। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर अपने बारे में ना सोचकर आपने पूरे डेडिकेशन से ये रिश्ते को निभाया है। तो और कहीं ना कहीं आपका ऐसा भी दिख रहा है कि अगर कभी बर्थडे हो, कोई स्पेशल इवेंट हो, आप दोनों का एनिवर्सरी, बर्थडे, तो आपको डेट्स हमेशा याद रहती हैं, या रहती आई हैं, या फिर आप उसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने की इच्छा रखना और करना, इवन इनके फेस में एक स्माइल के लिए। तो बहुत कुछ किया है, मतलब ऐसा दिख रहा है आप बहुत बहुत क्रिएटिव हो। पर इनकी तरफ से ना इमोशनल जरूर है ना,
आपकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड, मैग्नेटिक पुल भी फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट एफर्ट्स नहीं डालते हैं, या फिर एफर्ट्स ना डालते हैं एज कंपेयर्ड आपके। मतलब छोटी छोटी चीज में खुशियां होती है ना, सरप्राइज दे दो, प्यारी बात कर दो, या फिर तो अच्छा ही लगता है ना, कोई प्लान बना लो तो कितना अच्छा लगता है हर चीज की, घूमने का प्लान, टाइम स्पेंड करने का प्लान, या फिर एक डिनर का प्लान, लंच का प्लान, कुछ भी ऐसा छोटा मोटा प्लान, घुमाने का प्लान, या फिर टाइम स्पेंड करने का, या कुछ भी कर सकते हैं ना, ये करते नहीं है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि इनके अंदर कमी है, कमी रही है, आप ज्यादा एफर्ट्स डालते हो। पता है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप इनके लाइफ में ब्लेसिंग्स बन के तो जरूर आए थे, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि एक टाइम में ना इनको आपकी वजह से या तो मनी का फायदा, या फिर कोई अच्छी जगह जॉब मिलना, या फिर मतलब इनकी किस्मत में नहीं था, बट फिर भी आपके ग्रह नक्षत्रों की वजह से कुछ ना कहीं कुछ तो फायदा हुआ है, या फिर कुछ अच्छा हुआ है। आई डोंट नो क्या, बट हर किसी के लिए अलग अलग होगा। बट लिटरली ऐसा दिख रहा है कि हाँ, आपके होने से बहुत फायदे हुए हैं इनको, लिटरली मतलब लाइफ में ना, इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आई थी, ये दिख रहा है आपके ग्रह नक्षत्रों की वजह से। तो लकी चार्म रहे हो आप इनके। मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी वजह से या तो इनकी तरक्की हुई थी, या हाँ कहीं ना कहीं ग्रोथ हुई थी, या फिर आप इनकी फाइनेंशियली भी हेल्प किया करते थे, कुछ ऐसी एनर्जी भी मैं देख रही हूँ। आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों एक ही जगह पे जॉब करते हो, सेम वर्क प्लेस हो सकता है। ऐसा कुछ दिख रहा है कि या तो आप इनकी बहुत हेल्प किया करते थे, इनको सपोर्ट किया करते थे, या साथ में स्टूडेंट भी कुछ लोग हो सकते हैं, स्टडीज की थी कभी, या फिर कुछ कोचिंग वगैरह, आई डोंट नो, वो एनर्जी दिख रही है साथ में कुछ करने की। मतलब जो भी है कि आपकी वजह से इनका प्रॉफिट तो हुआ है, फाइनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर, कैसे भी हुआ हो, आपने सपोर्ट किया हो, समझाया हो, गाइडेंस दी हो, या कुछ भी किया हो, अप्रोच लगाया हो इनके लिए, जॉब के लिए, या कैसे भी फाइनेंसेस दिए हो, हेल्प की हो, आई डोंट नो कैसे, बट हाँ आपके करने से इनको इनको फील होता है कि आप इनके लिए, मतलब एक समय पर जिसने भी, हर किसी ने हाथ उठा दिए थे, मतलब किसी ने पल्ला झाड़ लिया था लोगों ने, बट एक आप थे जिनने इनका साथ दिया, ऐसा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लकी चार्म मानते हैं, ये एक गुड लक मानते हैं, अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप थे तो बहुत कुछ अच्छा था। मतलब लिटरली आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऊपर वाले को ना थैंक यू बोल रहे हैं कि ऐसे इंसान को आपने मेरी लाइफ में भेजा, या ऐसी इंसान को मेरी लाइफ में भेजा जिसके होने से ना सब कुछ अच्छा था, आपके होने से सब कुछ लिटरली अच्छा था इनकी लाइफ में। तो लिटरली मुझे यहाँ पर वो सॉन्ग रिफ्लेक्ट हो रहा है, या फिर कह सकते हैं एक चैनलाइज सॉन्ग दिख रहा है। तेरे होने से ही तू जो है तो मैं हूँ, तेरे होने से ही तो मेरा होना है, तू जो है तो मैं हूँ, तू जो है तो मैं हूँ। कौन सा सॉन्ग है वो? अंकित तिवारी का सॉन्ग है, आप देख लेना, तू जो है मैं हूं कुछ, वो मुझे लिटरली इतना सही से याद नहीं है सॉन्ग, बट हाँ यहाँ पर दिख रहा है, तेरे होने से मेरा होना है, तुझको ही पाना जैसे खोना है, पता नहीं जो भी है। तो हाँ इस टाइप, मतलब ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं हो तो कुछ नहीं है। तो पैशन देख रहे हो आपका, इनका इंक्रीज हो रहा है आपको लेकर, बहुत सोचते हैं ये आपके लिए, और जो थॉट्स रहते हैं ना वो बहुत पॉजिटिव रहते हैं। आप देखो लिटरली क्रेविंग्स ही दिखाई दे रही है इनकी ना, आपको लेकर बहुत प्यार दिखाई दे रहा है। पता है, जब भी पता नहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है, जब भी इनको कमी महसूस हुई, चाहे वो प्यार की हो, चाहे वो पैसों की हो, हमेशा पूरी हो जाती थी। आप थे ना तो सब कुछ पूरा हो जाता था, सब कुछ मिल जाता था। तो आपसे मिल जाता था, या कहीं से मिल जाता था, या कहीं से करवा देते थे, कुछ भी है ना कहीं सपोर्ट था, प्यार था आपका। या हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ पैसों की लेन देन है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने एक टाइम पे इनकी बहुत मदद की है, कुछ पैसा इनको आपका देना है, या कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके पार्टनर ना बहुत खुलकर नहीं बताते हैं,
पता नहीं इनको बताना चाहिए, ये छुपाते बहुत हैं, ये अपनी फीलिंग्स को भी, चाहे कुछ भी हो ना, छुपाने की एनर्जी ज्यादा दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, आप इनकी लाइफ में कितना मैटर रखते हो, ये बात लोगों से भी छुपा रहे हैं, अपने से भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उतना, और ना आपको बता रहे हैं। मतलब ना अंदर दिल जानता है, पर डिनाइल जोन में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, डिनाई करते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, पर अंदर ही अंदर से जानते हैं कि आप क्या हो, इनकी आपकी वैल्यू क्या है इनकी लाइफ में। ठीक है, तो दिख रहा है। मुझे यहाँ पर ना ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये आपसे लिटरली बहुत चीजें छुपाते थे। उसमें से एक चीज तो ये, शायद आपको पता हो ना पता हो, कि इनके पास ना अगर प्रॉपर्टी है, पैसा है, और अगर इनको बेनिफिट हो रहा है या हुआ था कभी, तो इन्होंने आपसे छुपाया है। पैसे को लेकर ना बहुत चीजें छुपाई हैं, ऐसा भी दिख रहा है। मतलब दिख रहा है कि बहुत चीजें तो छुपाते ही हैं, इमोशंस, प्यार, किसी से बात कर रहे हैं, वो सब तो अलग ही चीज है। इवन पैसा भी इन्होंने छुपाया, एसेट, संपत्ति छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि दिख रहा है कि इनको ऐसा लगता था कि अगर आपको बता दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बता दिया तो आप इनकी हेल्प ना करो, आपको बता दिया तो पता नहीं आप किस वे में लो, या आप इनसे मांगोगे, क्योंकि क्योंकि हो सकता है आपने इनको पैसे दिए थे तो आप मांग सकते हो, या आप इनकी फिर हेल्प नहीं करोगे। तो कुछ चीजें ऐसी भी दिख रही है। थोड़ा सा सेल्फिशनेस ना आपके पार्टनर के अंदर तो मुझे दिख ही रहा है, सेल्फिश है ये, दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं बातें छुपाते हुए भी पैसों को लेकर छुपाया है। बट कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये स्ट्रगल बहुत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आजकल तो इनका स्ट्रगल बढ़ गया है, करियर को लेकर, काम को लेकर, ये बहुत ज्यादा खुद को बिजी करने लगे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से घुट रहे हैं कि यार इन्होंने क्या किया इस रिश्ते में। और बार बार थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स इनको रियलाइज करा रहे हैं, यूनिवर्स इनको जता रहे हैं कि जो तुमने किया वो गलत था। ठीक है, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए था, जिसने, ऑब्वियस सी बात है, उसके साथ जिसने इनको प्यार ही दिया। आपने प्यार ही तो दिया है, इनका इतना साथ दिया है, पर इन्होंने बहुत छुपाया है। तो कहीं ना कहीं फील हो रहा है अब। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इसीलिए ये थोड़ा अपने को बिजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर इरिटेट बहुत हो रहे हैं आजकल, हर चीज को लेकर, हर किसी की बातों को लेकर, हर चीज को लेकर इरिटेशन इनको बहुत हो रही है, ये भी दिख रहा है। बट जो भी है, मतलब अपनी लाइफ में ना रोमांस मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्यार की कमी दिखाई दे रही है। अब आप कहोगे कि हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई और है, आप कहोगे कि दी उसकी लाइफ में कोई और है, बट फिर भी उसके साथ वो प्यार, रोमांस नहीं दिख रहा है जो आपके साथ था ना, या जो आपके साथ ये फील करते थे ना, वो इंटेंसिटी, तो वो सब मिस करते हुए जरूर आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। अकेलापन है, इमोशनली बहुत अकेले हैं। हो सकता है कोई ना कोई है, फिर भी ना इमोशंस नहीं दिख रहे हैं उसके लिए, अकेलापन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में किसी के होने के बाद कंप्लीट हो चुके हैं, फिर भी इनकम्प्लीट सी एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है सब कुछ होकर भी ना कुछ भी नहीं है, खालीपन है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ है पर मैं खुश नहीं हूं, हैप्पी नहीं हूं, मैं वो फील नहीं कर पा रहा हूं या फील नहीं कर पा रही हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बेसिकली इनको ना अच्छा नहीं लग रहा है, और इनको ऐसा लग रहा है क्यों, जबकि सब मैंने जो चाहा वो किया, अपनी मर्जी से किया, अपने हिसाब से किया, जो चाहिए था, जो जो इंसान चाहिए था, जिसके साथ रहना था या जिसके साथ रहना इनकी इच्छा थी, सब कुछ कर लिया, फिर अकेलापन इतना क्यों महसूस कर रहे हैं, कंप्लीट क्यों नहीं फील कर रहे हैं, क्यों परेशान इतना हो रहे हैं, ये सोचते रहते हैं। अजीब सा ना, बहुत खालीपन है, बहुत ज्यादा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ना बहुत एंजाइटी सा महसूस करते हैं समटाइम्स ना, इनको बहुत एंजाइटी होती है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है यार मैंने क्या किया, अपनी खुशी, मेरी खुशी ही नहीं है, मैं खुश ही नहीं हूं। मतलब कभी इनको ऐसा लगता है कि मैं खुश नहीं हूं, कभी कभी इनको ऐसा लगता है ये खुश बस आपके साथ रह सकते थे, पर इन्होंने आपको भी दूर कर दिया। तो ये सोचते हुए बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। देखो इनकी लाइफ में कुछ कमी नहीं है, इनकी लाइफ में पैसा हो सकता है, रिश्ते हो सकते हैं, सब कुछ है, पर फिर भी एक प्यार की कमी जरूर ये फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है। हो सकता है कि पैसों की कमी आना जाना लगा ही रहता है, वो तो होता ही है, बट फिर भी प्यार की कमी बहुत ज्यादा ये मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कमी है बहुत ज्यादा। इमोशनली ना खालीपन दिख रहा है, कोई है नहीं जो इन्हें समझता हो, इमोशनली इनके बारे में सोचता हो या सोचती हो ना, कोई भी नहीं है। मतलब थोड़ा सा हाँ दिख रहा है, बहुत सोच विचार करते हुए ये कभी कभी सोच में डूब जाते हैं कि क्या किया मैंने, क्या क्या कर लिया मैंने, तो वो सब चीजें चलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यस, ये कुछ एनर्जी का इसमें देख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। तो यहाँ पर कुछ जोडिक साइन रिफ्लेक्ट हुए हैं, वो बता देती हूँ, ज्यादा नहीं हुए हैं बट स्टिल कुछ दिख रहे हैं, बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर मेष राशि एरीज दिख रही है, टॉरस दिख रहा है, वृषभ राशि, कन्या राशि दिख रही है, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ कन्या मकर राशि की एनर्जी है, मेष राशि है, सिंह राशि यानी कि लियो, मिथुन राशि जिम्नाय, एक्वेरियस कुंभ राशि। तो यही राशि मुझे ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है। ठीक है, तो ये कुछ मुझे इनिशियल ऐसा उतने पिक नहीं हो रहे हैं, तो मैं आपको क्या ही बताऊं। ठीक है, तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। बाकी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को आप इंस्टाग्राम में गाइस फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे भी जाके फॉलो कर लीजिए। ठीक है, मतलब उससे सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां रीडिंग देख सकते हो, 1 बजे रीडिंग आती है। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।